नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल लगातार आपको अवगत कराते हैं साइबर क्राइम की खबरों से और लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से फरीदाबाद शहर को लूटा जा रहा है। लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और लोगों की कमाई किस तरह लुट रही है वो लगातार आपको दिखाते हैं। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 22 से सामने आया है, जहां एक 80 वर्षीय रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी हुई है और उनसे लगभग 34 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं एक बड़ी रकम, वो भी एक रिटायर व्यक्ति से जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष है और रिटायर हो गए अपनी नौकरी से। उनकी जीवन की जमा पूंजी लगभग 34 लाख रुपए चले जाते हैं। कैसे ठगी हुई वो हम आपको बताएंगे। शिव प्रकाश शर्मा हैं जो सेक्टर 22 में रहते हैं, जिन्होंने FIR दर्ज कराई कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और कैसे हुई है वो आपको बताएंगे। शिव कुमार शर्मा ने बताया कि वो पहले कहीं निजी कंपनी में कार्यरत थे और अब सेवानिवृत्त हैं। 9 जनवरी 2025 को उन्हें एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया और उनके बैंक खाते की सुरक्षा के नाम पर उन्हें अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा और ठग ने ये भी कहा कि अगले 2 घंटों में आपकी जो सिम है वो बंद हो जाएगी, जिसके चलते ठग ने कहा कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा कर दो, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी और हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो भी, उनके साथ भी कुछ धोखाधड़ी हो सके। तो युवक को इस पर विश्वास हुआ कि बैंक से कॉल है, बैंक कर्मचारी ने किया है, अधिकारी ने किया है, तो हो सकता है कि कहीं सही हो। तो उसने जैसा जैसा उसने कहा उसने वैसा कर दिया, अकाउंटों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और जिसके चलते जो अधिकारी ने उन्हें बताए, अकाउंट नंबर बताए, उन पर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए और युवक के साथ इस तरह से लगभग 34 लाख रुपए की ठगी हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि एक कॉल आई और नंबर बंद करने के लिए बताया कि नंबर बंद हो जाएगा, RBI बैंक से बोल रहा हूँ, और उसके साथ 34 लाख रुपए की ठगी हो गई। बुजुर्ग ने थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और ऐसा ही मामला एक और सामने आया था जो हमने आपको दिखाया था, डाला था, जहां एक महिला के साथ लगभग 40 लाख रुपए की ठगी हुई। और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये जो ठगी का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। शहर में साइबर ठगों का आतंक जारी है, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और ना जाने कौन कौन से तरीक़ों से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। नए नए तरीके अपनाते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगता कि उनके साथ किस तरह से ठगी हो जाएगी। और हम बार बार प्रयास करते हैं, जनता को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप इस तरह से किसी के भी जालसाज में ना फंसें। लगातार लोग कॉल करते हैं, कोई बैंक अधिकारी बताता है, कोई कस्टम अधिकारी बताता है, कोई पुलिस वाला बताता है, या कुछ भी है, कहीं किसी तरह से डराने धमकाने का काम करता है या कोई और तरीका अपनाता है, तो आप पहले उसको सुनिश्चित कर लें कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। नहीं तो उनकी किसी बातों पर जल्दी से विश्वास ना करें, नहीं तो आप भी उनके झांसे में आ जाएंगे और जिस तरह से वो और लोगों को लूट रहे हैं आपके साथ भी ठगी हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं बचता है सिवाय थानों के चक्कर काटने के। हालांकि ये तक भी हम आपको बता रहे हैं कि थाने में भी जब आप FIR कराने जाते हैं तो उसमें भी लगभग 6-6 महीने, 2-2 साल, 1-1 साल लग जाती हैं आपकी FIR होने में। हालांकि शिकायत तो लिख ली जाती है लेकिन FIR बहुत लेट होती है। लगातार साइबर थाने में जितनी भी जो भी कंप्लेंट हैं वो इसी तरह से काफ़ी लेट उनकी FIR दर्ज होती है। क्या कारण है ये अभी पता नहीं लगा कि क्यों इतनी लेट FIR दर्ज होती हैं, लेकिन जब आदमी का पैसा चला जाता है तो वो टूट जाता है और उसके पास कोई जरिया नहीं बचता। इसीलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की ठगी के जाल में ना फंसें। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।